जय सुहेलदेव राजभर भाइयों। मैं हरिलाल राजभर आप सभी से राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के शुभ चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आप सभी से निवेदन करता हूं कि कल 2 अगस्त 2021 को लखनऊ राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के मूर्ति स्थल से जो कारवां हमारा निकलने वाला है, हम सभी भाइयों से निवेदन करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं व सभी संगठन सभी दल से निवेदन करते हैं और अपने भाई बंधु से मैं बार बार अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, श्री चरणों में नमन करता हूं कि आप सभी एकत्रित होकर एकजुटता का परिचय दें। अभी नहीं तो कभी नहीं भाई, आप लोग हमारी भावनाओं को समझें। अगर हमारी बातों से इस कारवां में अगर हमारी भावनाओं से किसी को ठेस पहुंची हो और तकलीफ़ हुई हो, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि समाज का मैं भी बेटा हूं। मैं छोटा होने के नाते आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, माफ़ी मांगूंगा, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं चाहता हूं कि समाज एकत्रित हो, चाहे वो समाज का बड़ा नेता हो, चाहे छोटा नेता हो, चाहे समाज सेवक हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हों, नौजवान युवा साथी हों, सभी क्रांतिकारी साथियों का मैं अभिवादन करता हूं, हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। आप सभी से घोर अपील करता हूं, श्री चरणों में पुनः नतमस्तक होकर मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि आप लोग भारी से भारी संख्या में लखनऊ पहुंचकर अपने इस 73 सालों में जो कुछ नहीं मिला, हम संघर्ष करते आए, तमाम हमारे नेता बुजुर्ग हो चुके, कई लोग चले गए, लेकिन और कुछ हमारे वरिष्ठ नेता संघर्ष कर रहे हैं अपने अपने माध्यम से, लेकिन राजभर समाज को हम लोगों को कभी हक अधिकार मिला नहीं और हम आज भी अधिकार से वंचित हैं। हमारी माताएं बहनें जगह जगह बलात्कारियों द्वारा बलात्कार हो रहे हैं, घृणा घटना हो रही है और हमारे लोग आज शासन में कहीं स्थापित नज़र नहीं आ रहे हैं। दिया लेके ढूंढा जाए तो गिनती में भी नहीं है और हम लोग आज यह समझना चाहते हैं कि हमने कौन सा अपराध किया है, हमारा समाज कौन सा अपराध किया है, जबकि हम इस देश के राजा रहे हैं और इस हिंद की रक्षा करते हुए हमारे पूर्वज, हमारे जिनके आदर्शों पे हम मिल के चलना चाहते हैं और जिनको हम आदर्श मान चुके हैं और जो हमारे पूर्वज हैं, क्योंकि लोग कहते हैं जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, जो अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता साथी। इसलिए उठाओ, बीड़ा ले लो और आप लोग तैयार हो जाओ साथी। अभी समय है, कल सुबह 10 बजे तक किसी भी हालत में जो राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज होगा और जो बिना गिला शुकवा के कल वहाँ इस हक अधिकार, माँ बहनों की इज्जत आबरू और अपने भाइयों के नौकरी धंधे व्यवसाय और विकास की लड़ाई में शामिल होगा, वो सच्चा राजभर वही होगा साथी। और क्योंकि हमारे समाज में सवाल बहुत होते हैं, जब परीक्षा की घड़ी आती है तो लोग भाग खड़े होते हैं। हमें नामर्दों की ज़रूरत नहीं, हमें नौजवानों की ज़रूरत है, उस मर्द की ज़रूरत है जो समाज में अपने हक अधिकार प्राप्त करते हुए समाज के सभी छोटे बड़े लोगों का सम्मान करे और उनको हक अधिकार और न्याय सम्मान दिला सके साथी। ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है, ऐसे साथियों की ज़रूरत है, ऐसे माता पिता बुजुर्गों की ज़रूरत है जिसका स्नेह प्रेम आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे, जो बच्चों का भविष्य आगे उज्जवल हो सके। हमारी किसी से कोई घृणा शिकवा शिकायत नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, लेकिन मैं क्यों समाज में ये बुराई उत्पन्न हो रही है, उसका मूल कारण है कि हमारी शिक्षा नहीं है, हमारे पास शिक्षा नहीं है, हमारे पास अर्थव्यवस्था नहीं है, हमारे पास राजनीतिक सामाजिक स्तर हमारा जो है बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारे ही लोग
और लड़ाई तो लड़ते हैं, लेकिन आखिरी मुकाम पे हमारे ही भाइयों का पैर काटने का काम करते हैं। क्योंकि साथी, आरक्षण से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन भेय विचार देकर उनको मजबूर किया जाता है, उनको बदनाम किया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से हरीलाल राजभर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व राजभर भर फाउंडेशन, आपसे निवेदन करता हूं, और 19 संगठन जो भाई हमारे समर्थित हैं, ऑल इंडिया राजभर आरक्षण समिति द्वारा जो ये मुहिम हम लोग छेड़े हुए हैं, जो बीड़ा लिए हुए हैं साथी, हम तभी आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारा लड़ाई साकार हो पाएगा, तभी हमें आरक्षण मिल पाएगा जब हमारे तमाम साथी, तमाम भाई, नौजवान और क्रांतिकारी सिपाही हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे साथी। तभी हम मजबूत हो पाएंगे, क्योंकि एक की लड़ाई नहीं है ये। हम लोगों का तो बीत गया, लेकिन आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी बहनों का क्या होगा, हमारे बुजुर्ग पिता माता का क्या होगा। हमारे वरिष्ठ लोगों द्वारा बहुत सी मुहिम चलाई गई, तमाम लोग लड़ाइयाँ लड़े, तमाम संगठनों में हैं, तमाम दलों में हैं साथी। ऐसे सभी संगठन, सभी दल, सभी समाज सेवक का मैं सम्मान करता हूं। अगर राजनीतिक मंच से कहीं किसी को पीड़ा हुई हो, कष्ट हुआ हो, मैं पुनः आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि मेरा कहीं स्वार्थ नहीं रहा है। मैं हमेशा समाज के प्रति 18 सालों से तत्पर रहा हूं, समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं, चाहे जिस दिशा में हूं। और साथी, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आप इकट्ठा होकर इस मुहिम में, इस लड़ाई में शामिल होंगे तो साथी वह दिन दूर नहीं, हमें आरक्षण से कोई रोक नहीं सकता साथी। और एक नया इतिहास बनने जा रहा है। इस इतिहास को बनाने में आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है, आपका योगदान ज़रूरी है साथी। ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये विश्व राजभर भर फाउंडेशन की लड़ाई नहीं है, ये उन सभी तमाम संगठन जो समर्थन दिए हैं, चाहे न दिए हैं, चाहे कोई दल हमको समर्थन दिया चाहे न दिया, लेकिन ये राजभर के मान सम्मान के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा, बहुत बड़ी लड़ाई होगी। राजनीति जीवन भर करना है साथी, राजनीति आप जीवन भर कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण लेने का समय है, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं आएगा साथी, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। आप विचार करिए, सोचिए, चिंता मत करिए, चिंतन करिए कि आज हम किस गर्दिश में, किस जगह खड़े हैं, किस पावदान पे हैं। अगर हम किसी विकास पुरुष के यहाँ जो धर्म जाति के लोग आज बड़े बने हुए हैं, हम उनके पास कितना भी बड़ा बन के जाते हैं, उनके सामने जब हमारा समाज खड़ा होता है तो अपने को बहुत कमज़ोर महसूस करता है साथी, बहुत कमज़ोर महसूस करता है। ये कहने की बात है हम फला हम डिमका, लेकिन आज 90% राजभर समाज झुग्गी झोपड़ियों में सो रहा है, दरवाजे पे चारपाई रखने की जगह नहीं है, लोगों के यहाँ बर्तन मांज रहा है, मजदूरी कर रहा है और कर्ज में डूबा हुआ है साथी। ऐसे में हमारे 300 साढ़े 300 रुपये की दिहाड़ी में हमारा समाज कभी विकास नहीं कर सकता। जो चंद लोग हैं उन भाइयों से भी मैं निवेदन करूंगा साथी, ऐसी कोई वाणी न बोलिए जहां समाज को ठेस पहुंचे, जहां समाज अपने को मजबूर हो और सोचने पे, क्योंकि साथी आज उन्हें हौसला देने की ज़रूरत है, आज उन्हें बुलंदियों पे पहुंचाने की ज़रूरत है, आज उनको रास्ता बताने की ज़रूरत है, आज उनकी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, आज उनको न्याय दिलाने की ज़रूरत है साथी। ऐसे इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से पुनः हरीलाल राजभर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व राजभर भर फाउंडेशन और ऑल इंडिया राजभर आरक्षण समिति राष्ट्रीय सचिव, मैं आप लोगों से पुनः नतमस्तक होते हुए श्री चरणों में अपना शीश नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरी बातों से अगर किसी को ठेस आहत पहुँची हो तो मैं उसे बार बार क्षमा करने की अपील करता हूँ। छोटा भाई समझकर, अपना बेटा समझकर मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन साथी, मैं पुनः आग्रह करता हूँ, कल आंदोलन में लखनऊ 2 अगस्त 2021 को समय 10 बजे राजभर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के मूर्ति स्थल पर लाल बाग तिराहे पे
आप लोग ज़रूर पहुंचने का कष्ट करें। अभी भी समय है साथी। जो आग पीछ कर रहे होंगे साथी वो भी, और जो तैयार हैं साथी, सब समय पे पहुँचे। और कोई तीखा टिप्पणी कोई संगठन नहीं करेगा, कोई दल नहीं करेगा साथी। ये कि कोई किसी को भावना को ठेस पहुंचाने का कोई कार्य नहीं करेगा, इसकी अनुमति किसी को नहीं है। अगर ये आप अच्छी लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते हैं साथी, तो आप किसी का हौसला मत तोड़िए। मैं बार बार आप लोग से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अपने संदेश के माध्यम से मैं आप सभी को अवगत कराता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजभर समाज, राजभर एकता जिंदाबाद, राजा सुहेलदेव राजभर जिंदाबाद, विश्व राजभर फाउंडेशन जिंदाबाद, ऑल इंडिया राजभर आरक्षण समिति जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत,